नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग 11 जून 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद द जीके एक्सप्लेनेशन, सभी क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज दोनों मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो उत्तर कोरिया ने किस देश के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं? तो वो देश है उत्तर कोरिया का पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। उत्तर कोरिया की बात की जाए तो उसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी है प्योंगयांग। सर्वोच्च नेता कौन है इसका? जो डिक्टेटर है वहां का, तो वो है किम जोंग उन। इसका नाम आपने सभी ने सुना होगा। ये वहीं का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ जो भी कहो वही है। इसकी मुद्रा है कोरियाई वॉन। तो ये आपको याद रखना, उत्तर कोरियाई वॉन। ओके, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की मुद्रा वॉन ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया के साथ विवाद किया है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। ओके, ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अपना बॉर्डर साझा करता है, तो उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है, 38th पैरेलल लाइन। 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में बॉर्डर शेयर करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के साथ में करती हैं, ठीक है ना। तो इस एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए, ये आप लोग देख सकते हैं कि जीके के वीडियो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 36वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह किस वर्ष आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था और क्यों किया गया था, तो ये मैं आपको बताऊंगा। उसकी 36 वर्ष अभी पूरे हो गए हैं। वो किया था 1984 में, ठीक है ना। 1984 में किया गया था। पंजाब के अमृतसर में किया था, स्वर्ण मंदिर में। ओके, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाला और उनके समर्थकों से मुक्त करने के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या था, भिंडरवाला वगैरह ये जो थे, ये अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। भारत से अलग ये पंजाब का क्षेत्र है, इसको अलग देश बनाने की डिमांड कर रहे थे। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ये सब स्वर्ण मंदिर में छुप गए थे। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको याद रखना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आयरन लेडी उनको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री थी। और उन्होंने इंडियन आर्मी को अलाउड किया कि आप लोग स्वर्ण मंदिर में जाइए। ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम था। और भिंडरवाला वगैरह को सरेंडर करना पड़ा एंड फिर से खालिस्तान आंदोलन उसके बाद काफी कम पड़ गया, धीमा पड़ गया, ठीक है ना। तो 1984 की बात है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। उत्तराखंड का सवाल कल भी था। कल क्या था, उत्तराखंड ने अपनी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, किसको? गैरसैंण को। तो वो भी याद रखना आपको। आज क्या सवाल है, उत्तराखंड राज्य ने किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थापित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने किस स्थान पर अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थापित किया है? तो वो क्या है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्द्वानी में। ओके, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। एंड ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण बनाई गई है। उत्तराखंड के अभी सीएम कौन है? तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? तो वो है नैनीताल में। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है उत्तराखंड के बारे में। ओके, चलिए अब है चौथा क्वेश्चन। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? ये जो जीके के जो वीडियोस होते हैं, ये करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, ये सारे करंट अफेयर्स बेसिक करंट अफेयर्स हैं एंड इंपॉर्टेंट होते हैं। एयरफोर्स, एसएससी, नेवी वगैरह इन एग्जाम्स के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? वो दिया है ओडिशा।
ओडिशा ने दिया है वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा। ये जो गीत है इसमें उड़ीसा राज्य के बारे में प्राकृतिक वगैरह उसके बारे में बताया गया है। उड़ीसा राज्य का ही ये गान है और जब भी उड़ीसा विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो इसको गाया जाता है ये शुरू से ही, और अब इसको राज्य गान का दर्जा दे दिया गया है। तो आपको याद रखना उड़ीसा के बारे में, राजधानी कौन सी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री कौन है नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है गणेशी लाल, चिल्का झील कहाँ पर है तो वो भी उड़ीसा में ही है। इसके अलावा सिमलीपाल और भीतरकनिका दो नेशनल पार्क हैं जो भी कहाँ हैं ओडिशा में ही है। सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में ही है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी होती है किसी भी स्टेट के बारे में। इसके अलावा नेशनल पार्क वगैरह की जानकारी भी मैं आपको साथ साथ में देता जाता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक जीके काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वीडियो को सुबह सुबह उठते ही पूरा देखिए, जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास जब भी मैसेज आता है वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए ताकि सभी को पता चल सके। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। इस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए रोजगार के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा सही नहीं हुआ प्रिंट, बट आपको मेन पॉइंट यही है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के रोजगार के लिए राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्या है, राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल, जहां पर जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उनके लिए रोजगार के लिए नए नए अवसर पैदा करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, राज कौशल पोर्टल, ठीक है ना। राजस्थान की बात की जाए सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल में, 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक जी मुख्यमंत्री है, कलराज मिश्र गवर्नर है एंड राजधानी है जयपुर। इसका हाईकोर्ट कहाँ है तो हाईकोर्ट है जोधपुर में, जो कि आपको याद रखना है। ओके, तो ये सब आपको राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने धन्यवाद माँ के नाम से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने धन्यवाद माँ के नाम से एक अभियान लॉन्च किया है जिसके तहत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है धन्यवाद माँ प्रोग्राम। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अभी मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी कौन सी है, भोपाल है, गवर्नर कौन से हैं तो लालजी टंडन है। अगर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की बात की जाए तो ये कहाँ है, भोपाल में नहीं है, ये है जबलपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, जबलपुर में इसका हाईकोर्ट है, राजधानी है भोपाल और सबसे बड़ा शहर, इसकी आर्थिक राजधानी अगर कही जाए तो उसको कहते हैं इंदौर को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, इंदौर सबसे साफ शहर है इंडिया का। तो ये सब आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। आज के सवाल काफी सारे इंपॉर्टेंट थे सब के सब, इन सब को याद कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने का ठेका किसे मिला है। तो अभी भारत सरकार विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने जा रही है, जो कि अभी कहां पर बनेगा तो वो अभी फिक्स नहीं है, वो शायद राजस्थान या गुजरात में बन सकता है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जिलों में बन सकता है सोलर प्लांट सबसे बड़ा विश्व का। तो उसका ठेका मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, ठीक है ना। अडानी ग्रुप में के अंतर्गत ये आती है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद में इसका सब कार्यालय है। अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद में है। संस्थापक है गौतम अडानी। स्थापना हुई थी 2015 में इसकी, किसकी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। अडानी ग्रुप की स्थापना काफी पहले हो गई थी। मूल संगठन है अडानी समूह, ठीक है ना, अडानी ग्रुप। ओके, तो ये सब आपको आज के करंट अफेयर्स में मिला। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम में मिल जाएगी, जहां से डाउनलोड कर लेना। अब मैं आपको पूछूंगा आज का सवाल और कल के सवाल का जवाब दूंगा। कल का सवाल था असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम की राजधानी ये नहीं है, असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर इसके पास में ही शहर है जिस जो स्टेट की कैपिटल है। गुवाहाटी सबसे बड़ा है। असम का हाईकोर्ट भी यहीं पर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था, काफी दिनों से असम में एक गैस कुएं से लगातार गैस का रिसाव हो रहा था, इसी कारण से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। आज का क्वेश्चन कौन सा है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मैंने ऊपर इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं पूछना चाहता था आपसे
तो अब बता दीजिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां से आपको डेली जीके की क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी। सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।